बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिक्विडिटी को समझा था, और आज की इस वीडियो में हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी पूल्स समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट स्क्रीन की तरफ एंड समझ लेते हैं लिक्विड। तो सबसे पहले मैं आपको बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी का एक बार मीनिंग समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इनकी डेप्थ में डिटेल बताऊंगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी का मीनिंग समझा देता हूँ। देखो, अब बीएसएल का क्या मतलब होता है ना, कि हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते ही क्यों है। देखो, अब बाय साइड लिक्विडिटी हमको कहाँ मिलेगी, एवरी स्विंग हाई पे, मींस यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आईडीएम हो गया, एंड यहाँ पे हमारा क्या, ये एक स्विंग हाई है, तो यहाँ पे हमको मिलेगी बाय साइड की लिक्विडिटी। अब बाय साइड की लिक्विडिटी का मतलब कि यहाँ पे बाय के जो ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग है या लगे हुए हैं। अब बाय स्टॉप्स हो सकते हैं, जब मार्केट ऐसे ब्रेक करे तो यहाँ पे न्यू बाय ऑर्डर्स रख सकते हैं। मींस जो बंदे यहाँ से स्ट्रक्चर डाउन साइड समझ के कि यहाँ से स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड स्टार्ट हो चुका है, रिटेल के माइंड में यही होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे एंट्री लेता है और यहाँ पे अपने बाय स्टॉप लगाता है। अगर वो अपनी सेल के एंट्री बनाना है तो वो क्या लगाएगा, बाय स्टॉप, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जब उसको स्टॉप लॉस है तो वो क्या करेगा, अपने आप उसके बाय हो जाए सेल के ऑर्डर, तो ये हो गया बाय स्टॉप। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी। और जब मार्केट में ऐसे मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंड वहां पे लिक्विडिटी जनरेट होती है बाय साइड की। मींस रिटेलर्स अपने बाय के जो ऑर्डर्स हैं वो पैसे पंच कर देते हैं, तो हमारे जो है एवरी स्विंग हाई पे बाय साइड की लिक्विडिटी होती है। आई होप आपको बाय साइड की लिक्विड समझ में आ गई होगी। आगे हम डिटेल में बात करते हैं स्विंग हाई स्विंग लॉस के ऊपर की लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं आपको सेल साइड की लिक्विडिटी समझा दूं। देखो, सेल साइड में क्या होगा, एवरी स्विंग लो पे होगी सेल साइड की लिक्विडिटी, है ना। जैसे ये देखो, यहाँ पे आईडीएम हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हमारा लो कन्फर्म। अब यहाँ पे क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लिक्विडिटी मार्क करनी है कि इंड्यूसमेंट होगा जब भी स्विंग आया होगा, नहीं। अब मान लो ये एक ऐसे है, वो हम थ्री कैंडल स्विंग में बात करते हैं। पहले मैं आपको सेल साइड लिक्विडिटी समझा लेता हूँ। देखो, सेल साइड मैंने क्या बताया आपको कि एवरी स्विंग लो, ऐसे एक स्विंग लो है, आप एज्यूम करो यहाँ पे क्या होगी, सेल साइड की लिक्विडिटी। अब इसके पीछे का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बंदे जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है स्विंग हाई पे, तो रिटेल ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं एंड अपने क्या लगाते हैं, सेल स्टॉप्स। अब उन्होंने बाय करा है तो वो क्या लगाएंगे, सेल स्टॉप। अगर उनको लॉस हो तो उनके बाय के ऑर्डर्स अपने आप सेल हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कभी कभी और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो अगेन यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, तो वो क्या करते हैं, अपनी नीचे की तरफ एंट्रीज बनाते हैं ना। वो सोचते हैं मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं, तो वो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अपने सेल के ऑर्डर्स, मतलब सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं, सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। आई होप आपको बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। हम मार्केट में चल के देख लेते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी हमको मार्केट में कैसे दिखती है। अब जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कैंडल्स में कैसे दिखेगी। अब देखो, अब ये आपके सामने एक स्विंग बनी हुई है ऐसे, है ना। ये इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन, क्या ये एक आपके सामने एक स्विंग बनी हुई है ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ये एक स्विंग लो है। वैसे ही यहाँ पे पहले हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी, अब मार्केट ने क्या करी, बाय साइड की लिक्विडिटी ली, एंड अब मार्केट कहाँ जाएगा, सेल साइड की लिक्विडिटी लेने। ये एक रूल है, अगर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेता है तो वो सेल साइड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, देन वो ऊपर जाएगा। सेम ये इंड्यूसमेंट की तरह ही है कि मार्केट क्या करेगा, इंड्यूसमेंट को हम बेसिकली सेल साइड की लिक्विडिटी भी बोलते हैं कि मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज्ड कर दी। अब पर्ज्ड थ्योरी हम आगे समझेंगे आईसीटी सीरीज में, पर्ज्ड थ्योरी भी होती है एक। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट कर दिया, जब मैंने आपको बताया। अब इंड्यूसमेंट को भी हम लोग सेल साइड की लिक्विडिटी बोल देते हैं। आप इंड्यूसमेंट बोलो, सेल साइड लिक्विडिटी बोलो, कोई मैटर नहीं करता। अब ये, अगर ये स्विंग हाई मैंने आपको बताया तो ये क्यों बताया, अब आप तो कहेंगे भाई यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट ही नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ऐसे दो कैंडल्स है आप साइड में, है ना। इंड्यूसमेंट के लिए हाई कब कन्फर्म होता है, जब इंड्यूसमेंट हो। आपने तो ऐसे ही ले लिया। अब मैं आपको एक दूसरे स्विंग हाई एंड स्विंग लो बता रहा हूँ जो आपको लिक्विडिटी में आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं।
हमें हर बार इंड्यूसमेंट के लिए वेट नहीं करना स्विंग हाई के लिए। बेसिकली लिक्विडिटी मार्क करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग हाई स्विंग लॉस। तो अब मैं आपको स्विंग हाइस एंड स्विंग लॉस के ऊपर आपको लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो मैं समझा देता हूँ। अब देखो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के लिए हमें 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए। 3 कैंडल स्विंग कैसे? अपनी जो हमारी मिडिल कैंडल है, तो उस एक राइट वाली कैंडल उसके नीचे होनी चाहिए एंड लेफ्ट वाली कैंडल भी उसके नीचे होनी चाहिए। अब जो मिडिल वाली कैंडल है उसके नीचे मार्केट क्लोज करे या सिर्फ कैंडल लगा दे मैटर नहीं करता, लेकिन विक लगाना जरूरी है। अगर विक भी नहीं लगा रही मार्केट इसके अंदर इनसाइड कैंडल है तो ये हमारी 3 कैंडल स्विंग या स्विंग हाई नहीं होगा ये वाला, है ना। 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए। जैसे राइट वाली कैंडल इसके नीचे है एंड लेफ्ट वाली भी इसके नीचे है तो ये एक वैलिड स्विंग हाई है लिक्विडिटी मार्क करने के लिए, नोट हमारी स्ट्रक्चर मार्क के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं डाउन साइड की स्विंग लो की तरफ। डाउन साइड नहीं, सॉरी, स्विंग लो। स्विंग लो कैसे होगा? राइट वाली कैंडल उसके अप होनी चाहिए एंड लेफ्ट वाली भी अप होनी चाहिए एंड मिडिल कैंडल उस दोनों कैंडल के नीचे होनी चाहिए एंड जो हमारी राइट वाली कैंडल है वो अपनी मिडिल कैंडल के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। बॉडी क्लोज कर चाहे विक लगाए मैटर नहीं करता, ऊपर जानी चाहिए। तो ये हमारा भी हो जाएगा एक वैलिड स्विंग लो। अब यहाँ पे हमारी क्या होगी? सेल साइड की लिक्विडिटी एंड यहाँ पे स्विंग हाई पे क्या होगी? बाय साइड की लिक्विडिटी। आई होप आपको बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है स्विंग हाई स्विंग लो पे आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी हमें यूज में कैसे लेनी है। मैं आपको बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी का बारे यूज भी बता दूं मार्केट में कि उसका यूज क्या है। अब अगर मार्केट अपसाइड के स्ट्रक्चर में है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, तो क्या करेगा? सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा एंड देन वो बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मैग्नेट की तरह शूट अप हो जाएगा। क्या? मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो साइड साइड की लिक्विडिटी लेगा, ये सेम इंड्यूसमेंट की तरह ही है। क्या करेगा? सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, इंड्यूसमेंट करेगा एंड वो बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ निकल जाएगा। वैसे ही डाउन साइड के स्ट्रक्चर में मार्केट का डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू है, मार्केट क्या करेगा? बाय साइड की लिक्विडिटी पर्च करेगा, पीछे ऑर्डर ब्लॉक जो भी है तो वो वहां से सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मैग्नेट की तरह शूट अप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बाई साइड लिक्विडिटी का क्या काम है। जब मार्केट डाउन साइड के स्ट्रक्चर में है मार्केट उसको एक बार पर्स्ट करे, उसको बाई साइड की लिक्विडिटी को ले एंड देन वो साइड साइड लिक्विडिटी की तरफ शूट अप हो जाए। वैसे ही अप साइड के स्ट्रक्चर में मार्केट क्या करे? सेल साइड की लिक्विडिटी ले एंड देन वो ऊपर बाई साइड की लिक्विडिटी की तरफ शूट अप हो जाए। अब इसके पीछे की जो थ्योरी कह लो या जो भी कह लो वो सिंपल है। क्या? मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया ना यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट कर दिया। तो बस यही है भाई। और अब ये बाय साइड लिक्विडिटी एंड साइड साइड लिक्विडिटी तक आप इतना ही समझो। हम आईसीटी सीरीज में बात करेंगे एडवांस में कि बीएसएल एंड एसएसएल हमको यूज में कैसे लेने हैं। मोस्ट ऑफ द मैंने आपको बता दिया है कि ये इतना ही काम आएगा मार्केट में आपको। आगे हम समझेंगे इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये सब। मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ यार, एक बार हल्का सा ना आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ओवरव्यू दे देता हूँ मार्केट में। हाँ, अब देखो, अब ये हमारा क्या है? अपसाइड का स्ट्रक्चर है, मार्केट ने क्या कर दिया? इंड्यूसमेंट। अब ये जो हमारी ऐसे इंटरनल चलता है ना मार्केट, मार्केट ने अब एक स्ट्रक्चर कर दिया, ये वैसे हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है एंड ये जो बीच के अंदर है ना ट्रेंड लाइन बने कुछ भी बने वो होती है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। वैसे ही डाउन साइड में जब मार्केट ने यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट कर दिया, तो मार्केट जो भी ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस टेंडन करते हुए नीचे आया है, ब्रेक से चक्कर है, तो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी ये है। मार्केट इंटरनल लेता है एंड देन वो एक्सटर्नल पे जाता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये होता है लिक्विडिटी का काम। अब मैं आपको लिक्विडिटी पूल भी एक बार समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। लिक्विडिटी पूल सिंपल है, जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे 2 या 3 टाइम या 4 टाइम टच कर दे तो वहां पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, मीन्स वहां पे लिक्विडिटी इकट्ठा होती है। तो ये जो भी लिक्विडिटीज है यहाँ पे क्या है, रिटेलर्स क्या करेंगे? यहाँ से सेल, है ना, रजिस्टर्स पे वो सेल करते हैं, सपोर्ट पे क्या करेंगे? बाय। तो यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स होते हैं। और जब मार्केट अपने रजिस्टर्स को ब्रेक करता है, जब भी बाय के ऑर्डर आते हैं एंड सपोर्ट को ब्रेक करता है जब सेल के ऑर्डर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो मार्केट क्या करता है? इनमें से किसी भी, अब ये थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप का पार्ट है, हम ये आगे समझ लेंगे।
तो आई होप आपको बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी भाई समझ में आई होगी। मैंने पूरी ट्राई करी है आपको समझाने की। आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो इनको। आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में बने रहना। तो आज की इस वीडियो में हमने BSL एंड SSL को समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगली वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी स्वीप समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंड आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।